हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काय चिकित्सा के अंदर चिकित्सा व्यवस्था पत्र कैसे बनाना है या चिकित्सा आदर्श पत्र कैसे बनाना है। तो कोई भी डिजीज आ जाए काय चिकित्सा के अंदर आपको ये व्यवस्था पत्र तो बनाकर आना है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। संहिता अध्ययन के अंदर हो जाता है कि आप चिकित्सा अलग से लिख कर आ सकते हो, लेकिन काय चिकित्सा के अंदर आपको व्यवस्था पत्र बनाकर आना ही पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, चाहे कोई भी डिजीज आ जाए आप इजिली किसी भी डिजीज का चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाकर आ जाओ। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, जैसे यहाँ पर 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहला आता है निदान परिवर्जन, ठीक है। दूसरा आपको चिकित्सा सूत्र अप्लाई कैसे करना है इसको मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट आपको याद करना है शमन चिकित्सा, फिर शोधन चिकित्सा, योग एंड देन पथ्य पथ्य का सेवन। ये आपको 6 हेडिंग एज इट इज लर्न कर लेनी है। अब इसको अप्लाई कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिजीज आती है तमक श्वास, हिक्का, राजक्षमा, शतछिन एक्सेट्रा, मतलब कहने का मतलब है कि प्राण व स्रोतस की कोई भी व्याधि आती है तो मैं यहाँ पर आपको एक चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाकर दिखा रहा हूं, आप वहां पर लिखकर आ जाना। देखो मैं मानता हूं इन सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, हिक्का श्वास, राजक्षमा, तमक श्वास का सब, जिनका जो ड्रग्स होती है वो अलग अलग होती हैं। बट कुछ ड्रग ऐसी हैं जो इन सभी डिजीज में चलेंगी और वो ठीक होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीतोप्लादी चूर्ण, तो सीतोप्लादी चूर्ण हम हिक्का में दे सकते हैं, कास में दे सकते हैं, राजक्षमा में दे सकते हैं, सब में दे सकते हैं। एग्जामिनर इस चीज को नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना है, ये कॉमन ड्रग्स उठानी है और यहाँ पर चिपका देनी है पूरे प्राणवायु स्रोतस पर, ठीक है। ये काम मैंने आपका बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे निदान परिवर्जन में आपको क्या लिखना है, किन किन निदानों से ये डिजीज हो रही है। जैसे प्राणवायु स्रोतों में वात बढ़ता है, ठीक है, तो वात बढ़ता है, कफ बढ़ता है, तो अधिक सामान उठाने से तो आप लिख सकते हो भार नहीं उठाना है, ठीक है, बाहर नहीं उठाना है। तो एक दो पॉइंट आप यहाँ पर निदान परिवर्जन के आगे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे फिर चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र क्या आता है यहाँ पर, जैसे हिक्का श्वास की हम बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा श्वास कासे वाते कफे चा शोधनम प्रधानम, ठीक है। वो एक बार आप बुक से रेफरेंस इसका देख लेना, ठीक है। ये आपका श्लोक आता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सेकंड पॉइंट में चिकित्सा सूत्र लिख देना है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा शमन चिकित्सा। अब शमन चिकित्सा में आपको वो सारी ड्रग्स लिखनी है जो इसके अंदर यूज होती हैं। जैसे मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे सीतोप्लादी चूर्ण, ठीक है, सीतोप्लादी चूर्ण। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आप यहाँ पर ड्रग्स लिखोगे वो आपको विद डोज लिखनी है, ठीक है। तो सीतोप्लादी चूर्ण कितना देना है, 2 से 4 ग्राम देना है, ठीक है, विद मधु बीडी, मतलब सुबह शाम, इस तरीके से आपको लिखनी है ड्रग्स, ठीक है। बी यहाँ पर जैसे कि तालीस आदि चूर्ण, तालीस आदि चूर्ण आप यहाँ प्राण स्रोतस की सभी डिजीज में दे सकते हो। ये भी 2 से 4 ग्राम विद मधु बीडी आपको देना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप दे सकते हो वासा अवले, ठीक है, वासा अवले दे सकते हो आप 5 ग्राम विद उष्ण जल, ठीक है, यानी गर्म पानी के साथ आप दे सकते हो बीडी। और चौथी चीज आप क्या दे सकते हो यहाँ पर, च्यवनप्राश, ठीक है, च्यवनप्राश आप दे सकते हो लगभग 6 ग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट, बीबीएफ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप शमन चिकित्सा लिख सकते हो। देखो बहुत सिंपल है। अब कोई भी डिजीज आएगी आपको सिर्फ ये 4 औषधि उसके अंदर लिख कर आनी है, चाहे हिक्का आ जाए, कास आ जाए, राजक्षमा आ जाए, तमक श्वास आ जाए, शतछीन आ जाए। अगर आपको स्पेसिफिक याद नहीं है लेकिन आपको प्राणवय स्रोतस पता है कि ये प्राणवय स्रोतस के अंदर आती है डिजीज, तो आप डिट्टो ये चीज लिख कर आ जाना, ठीक है। एग्जामिनर आपके इस आंसर को नहीं काटेगा। क्लियर होगी बात। ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं याद करने की, अगर आप स्पेसिफिक याद कर सकते हो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं शोधन चिकित्सा की। अब शोधन चिकित्सा के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सोचना है आपको कि प्राण में स्रोतस है, कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। और हम वैसे कफ को कम करने के लिए वमन कराते हैं, लेकिन प्राण में स्रोतस की बात है तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, नस्य करा देंगे पेशेंट का, ठीक है। और क्या करा सकते हैं यहाँ पर, हम धूमपान करा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो शोधन चिकित्सा में आप ये दो चीज लिख के आ सकते हो, ठीक है। किससे कराना है नस से, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। धूमपान किससे कराना है, पंच करवाएं, पढ़ लोगे अच्छे से। तो इसको भी आप थोड़ा सा इलोबरेट कर सकते हो चिकित्सा व्यवस्था पत्र के अंदर ही। फिर नेक्स्ट आता है योग। अब योग क्या करा सकते हो, तो थोड़ा सोच सकते हो कि प्राणवय स्रोत है तो यहाँ पर हम अनुलोम विलोम करा सकते हैं पेशेंट को, तो अनुलोम विलोम आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। या फिर कपाल भाती करा सकते हैं, तो कपाल भाती आप लिख कर आ सकते हो,
ठीक है, तो इससे आपकी 2 लाइन वैसी ऑक्यूपाई हो जाएंगी और ये देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट आता है पत्ते पत्ते का सेवन। तो आपको क्या करना है, ये 6 नंबर जैसा आपने डाला पत्ते पत्ते, तो पत्ते पत्ते यहाँ पर लिखने के बाद में आपको इस तरीके से बाइफरकेट करना है पेज को, एक लाइन खींचकर यहाँ पर लिखना है पथ्य और यहाँ लिखना है अपथ्य। तो पथ्य में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि उष्ण जल देना है। अपथ्य में जैसे कि आप लिख सकते हो शीतल जल देना है, ठीक है। पथ्य में आप लिख सकते हो मूंग दाल, ठीक है। अपथ्य में लिख सकते हो आप उड़द की दाल, ठीक है। पथ्य में लिख सकते हो जैसे कि आप अदरक लिख सकते हो, ठीक है। हल्का सूप लिख सकते हो, हरी सब्जियां लिख सकते हो। आप पथ्य में क्या लिख सकते हो प्राण स्रोतों से, कि धूल से धुआं से बच के रहना है, ठीक है, और कोई भारी वजन नहीं उठाना है। तो इस तरीके से आप पथ्य अपथ्य को भी थोड़ा सा लिख कर आओगे। तो इस तरीके से अगर आप चिकित्सा व्यवस्था पत्र लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देगा। वैसे भी ये आपका लास्ट पेज होता है किसी भी चिकित्सा का, है ना, लास्ट में तो लिखोगे आप क्या है चिकित्सा में। तो एग्जामिनर इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा आपकी इस पैटर्न से, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ये पास होने का तरीका है। देखो हिक्का श्वास का शतशील इन सबके जो चिकित्सा व्यवस्था पत्र है सबको अलग अलग मिलेंगे आपको बुक के अंदर, और उनको याद करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, मेरे हिसाब से स्रोतस के अकॉर्डिंग चिकित्सा व्यवस्था पत्र याद करो और उसी को लिख कर आओ। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ वात व्याधि का, पर उससे पहले मैं आपको एक अपने कोर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरी अपनी ऐप है डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आईओएस के लिए भी अवेलेबल है। वहां मैंने बीएमएस थर्ड प्रोफ का कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। चाहे वो शल्य तंत्र हो, चाहे वो शलाक्य तंत्र हो, ठीक है, चाहे वो काय चिकित्सा हो, चाहे वो पंचकर्मा हो, चाहे वो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी हो, चाहे वो संहिता अध्ययन हो, चाहे वो आपकी पीडिया जिसे हम कुमार भत्ते कहते हैं वो हो, चाहे वो प्रसूति तंत्र हो, ठीक है, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग हो, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपके जो 8 सब्जेक्ट्स हैं ना, काय चिकित्सा के आपके 3 पेपर होने, जिसमें एक इमरजेंसी होता है, ठीक है, तो उन्हें मिलाकर टोटल 9 सब्जेक्ट्स आप सोच सकते हो अपने। इन सभी के लेक्चर्स आपको एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग मिलेंगे ऐप पर। मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फोन पर बात कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8077358204। मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि वात व्याधि के अंदर हमें किस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था पत्र बनाकर आना है। जैसे वात व्याधि में डिजीज आती है हमारी सर्व अंगवात, कंपवात, कंपवात को हम बोलते हैं पार्किंसंस, अर्दित आता है जिसे हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, या फिर पक्षाघात जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। तो हमारी इसमें पहली हेडिंग तो यही रहेगी, निदान परिवर्जन, कि हमें क्या करना है भैया, देखो निदान का परिवर्जन करा देना है। जैसे कि वात व्याधि ज्यादातर किससे होती है, शीतल के एक्सपोजर से होती है, तो शीतल के एक्सपोजर से हमें पेशेंट को बचाना है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। रात्रि जागरण हमें नहीं कराना है पेशेंट को, तो ये हम सब चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चिकित्सा सूत्र या फिर चिकित्सा सिद्धांत। देखो अगर आपको चिकित्सा सूत्र याद नहीं रहता है तो आप सिद्धांत भी वहां पर लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर चिकित्सा सिद्धांत क्या है इसका, वातो अनिला स्नेह स्वेद्याम प्रशमन। इसका मतलब क्या है कि देखो जब वात बढ़ती है तो वात को कम करने के लिए आपको स्नेहन कराना है और स्वेदन कराना है, ठीक है, ये 2 चीज आपको करानी है। ये इसका सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपको सेकंड पॉइंट में ऐड करनी है चीजें। अब थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, शमन चिकित्सा लिखोगे। तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी ड्रग आपको बता रहा हूं जो इन सभी डिजीज में, जितने भी वात डिजीज है इन सब में एप्लीकेबल होगी। जैसे एक पहली बहुत फेमस यहाँ पर ड्रग आती है जिसका नाम है महायोगराज गुगुलू, आपने इसका नाम सुना होगा। विद डोज हमें यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 2 टैबलेट देंगे हम बीडी विद उष्ण जल, मतलब हमें गर्म पानी से पेशेंट को यहाँ पर देनी है। सेकंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं रासना सप्तक्वात, ठीक है। रासना सप्तक्वात 15 से 20 ml हमें देना है पेशेंट को बीडी आफ्टर मील, ठीक है, खाना खाने के बाद देना है। तीसरी चीज हम यहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को लहसुन आदि वटी, ठीक है, लहसुन आदि वटी दे सकते हैं, 1 या फिर 2 टैबलेट बीडी विद मधु, ठीक है, मधु या फिर वार्म वाटर के साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर वात चिंतामणि रस। वात चिंतामणि रस दे सकते हैं हम, 125 मिलीग्राम हमें देना है ये, बीडी विद मधु के साथ देना है, ठीक है।
लास्ट हम दे सकते हैं पेशेंट को यहाँ पर पुनर्नवा घृत। ठीक है, पुनर्नवा घृत दे सकते हैं हम पेशेंट को, कितना, 1 चम्मच देना है सुबह शाम विद उष्ण जल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शमन चिकित्सा मेंशन करनी है वन बाय वन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको शोधन चिकित्सा। अब शोधन चिकित्सा डिपेंड करता है कि डिजीज क्या है, जैसे पक्षाघात है, अर्धित है, क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो इन सभी में चलेगा। वो पॉइंट यहाँ पर आता है अभ्यंग। कोई भी वात डिजीज हो, शोधन चिकित्सा में पहली चीज क्या डाल दो, अभ्यंग डाल दो। ठीक है, अभ्यंग भी और अच्छे से बताता हूँ। अभ्यंग भी आप लिख सकते हो विद महानारायण तेल, क्योंकि महानारायण तेल क्या करता है, वात शामक होता है, तो ये चीज आप यहाँ पर डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो पीपीएस, पत्र पिंड स्वेद ऐड कर सकते हो। या फिर आपके पास सपोज करो डिजीज आती है, कोई भी गाउट की डिजीज आती है, या फिर आरए रूमेटोइड अर्थराइटिस की कोई डिजीज आती है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो शोधन चिकित्सा में जानु बस्ती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लंबर की कोई डिजीज आती है ना, मतलब पीछे कमर की कोई डिजीज आती है, तो वहां पर आप कटी बस्ती ऐड कर सकते हो उसके अंदर। मतलब अपनी बुद्धि लगाकर शोधन चिकित्सा में कुछ भी ये मतलब पंचकर्मा की थेरेपी ऐड आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब योग की अगर हम बात करें तो इसमें इतना खास योग रहता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सरल प्राणायाम करा सकते हैं हम पेशेंट को। ठीक है, पथ्य पथ्य की बात करते हैं तो वही मैंने आपको क्या बताया था कि पेज को एक बार बीच में से इस तरीके से बाइफरकेट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो एक तरफ पथ्य एक तरफ अपथ्य। तो पथ्य में आप क्या लिखोगे, उष्ण जल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, शीतल जल लिखोगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप, मूंग दाल लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे, उड़द की दाल लिखोगे। सब जगह चल सकता है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ 90% केस में ये पथ्य पथ्य चल सकता है, मैं बता रहा हूँ बार बार इस बात को। ठीक है, यहाँ घृत लिख दोगे, यहाँ दूध लिख दोगे। यहाँ क्या लिख दोगे कि आपको उपवास नहीं करना है, आपको अधिक परिश्रम नहीं करना है। तो ये जो पथ्य पथ्य मैं बता रहा हूँ ना, ये 90% केस में ये चल सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लो। तो इस तरीके से अगर आप एग्जामिनर के जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने जाएगी और आपने इस तरीके से सारी चीजें लिखी होंगी, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। एक चीज और, जो ये मेन हेडिंग है ना, निदान परिवर्जन चिकित्सा सूत्र शमन चिकित्सा शोधन, ये सब आप कोशिश करना कि ब्लैक पेन से लिखो। ठीक है, और इसके अंदर के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जैसे यहाँ बताता हूँ मैं, जैसे इसके अंदर के मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो आप कोशिश करना कि ब्लू से लिखो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, जैसे ये ड्रग्स के नेम तो आप ब्लू से लिख लेना, लेकिन जो आगे की डोज है ये आप ब्लैक से लिखना। तो इससे क्या होगा, जो आपका पेज है वो अट्रैक्टिव लगेगा, और एग्जामिनर सीधा एक राइट देकर आपको 10 में से इजीली 8 मार्क्स मेंशन वहां पर कर देगा। ठीक है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। इसलिए अपने जो कॉपी है उसको प्रेजेंटेटिव आपको बनाना है, सॉरी प्रेजेंटेटिव आपको बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।